जो कान्हा तुए भूख लगेगी, जो कान्हा तुए भूख लगेगी, जो कान्हा तुए भूख लगेगी, वो जो कान्हा तुए भूख लगेगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें बताए भगवान किस चीज का भोग ज्यादा लगाते हैं? कौन कौन लेके आए हो माखन? अरे मूर्ख, पता भी सब कुछ है तुम्हें। माखन ठाकुर जी का जन्म में कौन कौन लेके आए हो माखन? कहाँ से खिलाओगे? कैसे आने भगवान? जब कान्हा तुए भूख लगेगी, और ये भगवान के मुंह में है ही ना, तो कहाँ से खिलाओगे? तोए माखन मिश्री लाऊंगी, बुलाए रही राधा प्यारी। वो कान्हा बरसात है गईयो, बुलाए रही राधा प्यारी। ताली तो बजा लो पीछे वाले भक्तों। जब कान्हा तुए प्यास लगेगी, जब कान्हा तुए प्यास लगेगी, जब कान्हा तुए प्यास लगेगी, जब कान्हा तुए प्यास लगेगी। तोए यमुना को ओए यमुना को पारी लाऊंगी, बुलाए रही राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए गईयो, बुलाए रही राधा प्यारी। जय जय श्री राधे। हरि बोल। राधे कृष्ण भगवान की। जो कान्हा तुए सर्दी लगेगी, जो कान्हा तुए सर्दी लगेगी, ओ जो कान्हा तुए सर्दी लगेगी, अरे जो कान्हा तुए सर्दी लगेगी। तोए काली कमरिया उड़ाए लऊंगी, बुलाए रही राधा प्यारी। वो कान्हा बरसाने में आए गईयो, बुलाए रही राधा प्यारी। राहुल मस्ताना की ध्यान दो।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चामुंडा मैया की जय हो। अब आदि तो यूँ सोच रहे होंगे ये तो पागल है जो नाचने गई है। मैं ना गई मुझसे कह देती अब जब कथा में से जाऊंगी ना जब कहेंगे देखी तेने कहीं लाई नहीं मैं भी जाने को तैयार हूँ। लेकिन इनसे पूछना कि यहाँ नाचने का फल कितना बड़ा मिला। ये सच्चाई बता रहा हूँ, जो भगवान के दरबार में ना नाचते हैं ना तो भगवान को उंगली पे नचाते हैं अपनी को। चल बेटा कहाँ, पहले तो जो डेंटल अहमदाबाद में है ना, फिर मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, हापुड़, अलीगढ़, भाग कहाँ भागे, नचाते ही तो कहते हैं ना मैं तो ऐसे नाच रहा हूँ कठपुतलिया की तरह, कभी इधर से उधर इधर से उधर, तो भगवान ने तो नचाते हैं। भैया वसुदेव तैयार कर लें, 10 मिनट की कथा है भगवान कन्हैया जी का जन्म। देखिए आज भगवान का 2 जन्मों की कथा। राम जन्म हुआ और जिसको हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कान्हा जी का जन्म। कान्हा जी का जन्म हुआ नहीं और कान्हा जी के कपड़े धुलने के लिए बारिश 2 दिन पहले से ही आ गई है। अब कान्हा जी का जन्म हो जाएगा ना तो हो सकता है कल को भी आ जाए बारिश, कपड़े धुलेंगे ना कान्हा जी के। एक समय देखिए कौन कौन भक्त जानते हैं कि भगवान कन्हैया का जन्म कौन से महीने में हुआ था? खड़ी होकर बताओ कौन सा बता रही है? फागुन में? अच्छा भादों में। ताली बजाओ एक बार, ऐसे ही पता रहनी चाहिए। अच्छा ये कौन बताएगा भादों की कौन सी तिथि में हुई है? अरे जोर से बता दिया करो, ये माइक भिजवाऊं? हाँ आवाज तो आ रही है। अब ये पता ना बोल कौन सी रही है? कन्हैया मैंने बताना था कन्हैया आटे को जन्म में। हाँ भगवान के देखिए ऐसी जानकारी होनी चाहिए। हम सनातनी हैं। व्रत कौन कौन रहते हैं कन्हैया आटे को? भाई देखिए आप व्रत रहते हो अच्छी बात है, लेकिन कहीं भागवत जी में शास्त्र में तो लिखा ना है कि तुम व्रत रहो। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर अगर किसी लल्ला को जन्म हो जाए हैं, बेटा को जन्म हो जाए तो तुम व्रत रहोगे या माल खाओगे? हैं? माल खाओगे ना। अरे लाल लड्डू लिया, लड्डू लड्डू बांट, मिठाई बांट। और भैया शराब पीने वाले शराब भी पीएंगे जब खुशी होती है घर में। केवल हमारे शास्त्रों में जो व्रत बताया है ना वो एक ही व्रत बताया है। कौन सा? एकादशी। एकादशी के अलावा कोई व्रत नहीं है। ना सोमवार व्रत, ना मंगलवार व्रत, ना बुधवार व्रत, ना बृहस्पतिवार व्रत, ना करवा चौथ व्रत। क्या नाम है? कुंदन। और ये करंट मार रहा यार एकदम। देखो मार दो आदमी को। मैं क्यों 2 बार लगो, दोनों बार कांपो में। अरे तो दिमाग खराब, आदमी की मृत्यु है, कथा नहीं मृत्युमान। वोट पकड़ लियो है। सुरेंद्र जी ये 50 रुपए भगवान की पावन कथा में दान कर रहे हैं और भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि धन को शुभ कार्य में लगाएं। भगवान का जन्म कन्हैया आटे को हुआ, भादों के महीने में हुआ। अच्छा रात्रि कैसी चल रही थी, उजाली या अंधेरी? ये बात तो बच्चों को भी पता है, एकदम कह रहे हैं अंधेरी। हाँ बात भी सही है। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। भगवान राम जी का जो जन्म हुआ था वो था शुक्ल पक्ष में, उजाली रात में, और कृष्ण पक्ष कहते हैं अंधेरी रात। आज
मथुरा के राजा थे उग्रसेन, उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी मासिक धर्म से सुलझने के बाद अपने पीहर चली गई। एक बात और बता रहा हूँ माताओं के लिए, ध्यान से सुन लें। कथा में ऐसी कौन सी बात जो तुमसे निकल जाए, ध्यान से सुन लिया करो। उग्रसेन मथुरा के राजा थे जो कंस के पिता थे, बड़े धर्मात्मा राजा। उनकी पत्नी बोली महाराज मैं अपने पीहर चली जाऊं, बोली चली जाऊं। अब अपनी सहेलियों के साथ मासिक धर्म से, रजस्वला धर्म से निपटने के बाद, सर धोने के बाद जंगल में चली गई। ध्यान रखना, कभी जो ऐसा समय आए माताओं को, तो या तो अपने पति का मुख देखना चाहिए जब गर्भधारण समय आए। पति का मुख देखो, अगर पति नहीं है तो शीशा में, दर्पण में अपना मुख देख लो, या भगवान जी की लगी हुई कोई तस्वीर होगा उसको देख लो। वरना जो व्यक्ति तुमने पहले देखा सुबह उठते ही, समझ लेना कि उसी की परछाई बच्चे बन जाएगी। कभी कभी क्या कहना है ना, या को बाप ऐसा ना, या कि बुआ ऐसी ना, या कि माँ ऐसी ना। हे भगवान ने किस पर क्या हुआ, हे भगवान, यदि माँ भी कारी ना आए, तो बाप भी कार ना आए, तो किस में गया कल हुआ। उसमें कमी बच्चे की नहीं है, उसमें माताओं की कमी है। ये शास्त्र कहते हैं पति का मुख देखना चाहिए। अब वो रजस्वला धर्म के बाद जैसे जंगल में गई तो उनकी दृष्टि किस पर पड़ी, एक राक्षस था जिसका नाम था दुर्मिला नाम का राक्षस। दुर्मिला नाम का राक्षस सुंदर स्त्री को देखकर के मोहित हो गया, और दुर्मिला नाम के राक्षस ने उग्रसेन की पत्नी के साथ विषय भोग किया, और विषय भोग करने के बाद पुत्र पैदा हुआ। भाई वो तो राक्षस था, कहते ना कि सांप तो सपोला ही पैदा होगा। राक्षस के पुत्र पैदा हुआ, राक्षस था वो, लेकिन जो उग्रसेन थे बड़े संत थे, महात्मा थे, राजन थे। अब जैसे ही कंस का जन्म हुआ, तुरंत नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। अरे राजन, तुम तो दयालु राजा हो, और ये राक्षस प्रवृत्ति का है, तुम्हारा पुत्र ठीक नहीं है। उग्रसेन बोले क्या करूं, इसको यमुना जी में बहा दो। केले के पत्तों में लपेट करके संदूक में बंद करके कंस को यमुना जी में बहा दिया है। कुछ ही दूरी पर, मैं छूका ना, देख रहा भैया, कुछ ही दूरी पर सूरसेन नाम के राजा। सूरसेन कौन थे? अच्छा, कन्हैया जी के पिताजी का नाम पता है? बताओ जोर से। वासुदेव। वासुदेव के पिता थे कौन? सूरसेन। बारिश आ गई, तैयार हो कान्हा जी? हाँ आ जाए, कान्हा जी को लेके आ जाए, जैसे हैं ऐसे ले आओ। और कंस के अत्याचार बहुत बड़े, जाओ माता। अरे जा रही है तो फिर कल कर देंगे कान्हा जी का जन्म, कल ही कर दो फिर। आ जाओ आरती कर लो, कल करेंगे कान्हा जी का जन्म, आरती करवा लो। नारी आरती की थाली उठा लो, आरती की थाली उठा लो, जल्दी उठा लो। और जगमग जगमग ज्योत जली है।